हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। सिमिलर सम लेके दूसरा वीडियो आ गया हूँ, पार्ट 2 इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इसमें अब थोड़ा चेंजेस करके मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, राइट? तो एकदम साथ में बने रहना और ध्यान रखना, और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो 1.5, क्योंकि मैं फास्ट भले बोलता हूँ पर वो यूट्यूब वाले बहुत स्लो कर देते मेरा वीडियो। तो चलो कोई नहीं, ये हम लास्ट क्लास सिखा दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड मनी ड्यूली रिसीव, सब ने पैसे दे दिए, राइट? ये था मनी ड्यूली रिसीव। मनी, ओ एक 1 सेकेंड, ओके। मनी ड्यूली रिसीव्ड था, रिसीव्ड मतलब सब ने पैसे दे दिए थे। बट मैं ऐसे मान रहा हूँ कि लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कोई पैसे नहीं दे तो, याद है तुमको लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कॉज इन एरियर, ये देखो, when shareholders fail to pay money on due date, याद आ रहा है? तो उस टाइप का, तो कॉज इन एरियर वाला पॉइंट ऐड करके फिर मैं चालू कर देता हूँ। चलो, ऑल द शेयरहोल्डर्स सब्सक्राइब एंड मनी ड्यू रिसीव, अगर लिखा हो एक्सेप्ट मिस्टर वाई होल्डिंग 1000 शेयर failed to pay allotment and both the calls, अगर ऐसे बोले कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल्स भी नहीं दिए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है, एवरीथिंग इज सेम। तो देखो, ये जो होता है फेल टू पे, मतलब उसने अरियर कर दिया है। तो कॉजिंग एरियर कहाँ पे किया है? कॉजिंग एरियर कहाँ पे हुआ है? ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब तुमको आंसर बताना, कॉजिंग एरियर बोलते हैं उसको। उसने कॉजिंग एरियर 3 जगह किया, अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल पे किया और फाइनल कॉल पे किया। मतलब उसने पैसे नहीं दिए। तो तुमको अगर ढूंढना हो कितने पैसे नहीं दिए, तो पहले देखने का उसके पास शेयर्स कितने थे, 1000 शेयर। तो अलॉटमेंट पे 1000 इंटू कितना था अलॉटमेंट का, 2 रुपीज। 2 रुपीज नहीं दिए, मतलब 2000 रुपये उसने नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए होंगे अगर पूछे तो 1000 इंटू कितना बोलोगे, 3000 रुपीज उसने नहीं दिए। और फाइनल कॉल पे बोलो बोलो, 1000 इंटू फाइनल कॉल पे कितना था, 2 रुपीज। तो 2000 नहीं दिए, तो ये अरियर है, इतना रुपीज तुमको नहीं मिला है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली एंट्री जो है ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस पर कोई अरियर नहीं। और एप्लीकेशन टू कैपिटल ट्रांसफर की कोई फर्क नहीं, ये रिसीव की एंट्री थी, ये ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट, ये ट्रांसफर वाली ड्यू वाली जो बोलते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मंगाते टाइम हमको थोड़ी पता होगा कौन अरियर करेगा कौन एडवांस करेगा। तो सेम, बट ये फोर्थ एंट्री में अब फर्क पड़ेगा। जब भी रिसीव की एंट्री करेंगे ना, उसमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कैसा था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20-20 हजार लिख दिया था, और रिसीव में भी दिखा दिया था बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 20-20 हजार, कि 20 मंगाए थे 20 मिल गए। पर ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या हुआ है, 2000 रुपीज हमको नहीं मिल रहे कॉजिंग एरियर। तो इसमें चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो मैं बता देता हूँ तुमको। क्या चेंज होगा बताए? ये 20,000 थे ना, वो नहीं मिलेंगे, 2000 कम मिलेंगे। तो कितने मिलेगा, 18,000। तो जो 2000 है उसको क्या दिखाएंगे, कॉजिंग एरियर। वो कैसे दिखाते हैं वो सिखा देता हूँ तुमको, ठीक है? चल, तो वो एक बार सीख लो, उसके बाद सब इजी हो जाएगा। देखियो भाई, ये पूरी एंट्री में थोड़ा सा चेंज करूँगा और तुम्हारा पूरा कंसेप्ट हो गया। देखो क्या चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिख के था ना, अपने याद करो 20-20 हजार। लेकिन अब बीच में एक एंट्री ऐड हो जाएगी डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट कॉजिंग अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब तुमको यहाँ पे 18,000 लिखना और अरियर में 2000 और फिर अलॉटमेंट में 20। तो हो गया 18 टू 20। ठीक, पहले 20-20 पूरा मिल गया था, अब तो 18 मिला है ना, 18। तो ऐसा करना, ठीक है? सेम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी कर देना। जैसे देखो, वापस मंगवाते टाइम कोई फर्क नहीं, मंगवाते टाइम कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे कि फर्स्ट कॉल पे तो दे देगा इस बार, पिछली बार भले नहीं दे दिया, अब तो दे देगा, तो हम फिर से मंगवाएंगे उससे। फर्स्ट कॉल पे पूरा 10,000 इंटू 3, 30,000 देखो। बट रिसीव करते टाइम क्या 30 मिला? नहीं मिला। मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल पे भी अरियर किया, कितना, 3,000 रुपीज। तो क्या इफेक्ट होगा बताओ? चलो लेट्स सी, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते।
बोलो यहाँ पे बैंक में 30 रहेगा क्या? बोलो बैंक में 30 रहेगा? नहीं रहेगा। तो 30,000 कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? 27,000। तो इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? देखो जैसे इसमें बैंक और अरियर किया था, सेम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मंगवाया था 30 पर मिलेगा 27, अरियर में 3। ये जो अरियर है ना वो अरियर में खाली डाल देने का, जो रिमेनिंग होगा वो बैंक में डाल देना किसी। चलो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल वाला देख लेते हैं। अब ये तो तुमको सबको आना चाहिए। फाइनल कॉल में 2000 नहीं मिला, मंगवाते टाइम फुल 20 पूरा मंगा दिया। कैसे 20 मंगवाया था? 1000 इंटू 2, ये रहा। फाइनल कॉल पे 20,000 हमने सोचा सब दे देंगे, पर फिर पता चला ये है ना इसने नहीं दिया फाइनल कॉल भी। तो कोई नहीं, तो ये एंट्री में फर्क पड़ेगा, रिसीव वाले एंट्री में फर्क। क्या फर्क पड़ेगा वो चेक कर लेते हैं फिर से। ये जो एंट्री है हमने पहले बैंक में पूरा 20 लिख दिया था, मुझे पता है पूरा 20 तो मिला ही नहीं। तो कितना मिला? 2000 कम। तो ऐसे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 20। देखो कॉल्स इन अरियर में मैंने ऐड करके तुमको समझा दिया, सिंपल एकदम इजी। ये चैप्टर ही इजी है, तुम अगर एक बार प्यार से देखो इसको मतलब अच्छा लगेगा ये चैप्टर। ओके, तो अब एक ऐसा सम लेता हूँ जिसमें कॉल्स इन एरियर भी हो और कॉल्स इन एडवांस भी हो, और उसमें इंटरेस्ट भी सिखा देता हूँ, है ना। कि पहले फॉरफीचर सिखाऊँ, फॉरफिट करना सिखा दूँ, फॉरफीचर। तो चलो फॉरफीचर भी सिखा देता हूँ, अगर तुमको बहुत अच्छा लग रही है तो फॉरफीचर सिखा देता हूँ। इसी में फॉरफीचर सिखा देता हूँ। चलो देखो थोड़ा सा देख लेना जूम बूम करके। इसी एंट्री में मैं फॉरफीचर भी ऐड कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि फॉरफीचर कैसे करते हैं। देखो ये तो वर्किंग हो गई, हाँ ये तो अभी छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है चलो ये पेन से लिख के दिखा। अगर यहाँ पे लिखा है कि ये जो 1000 शेयर्स पे अरियर किया ना, फिर लिखा है कि हिज शेयर वर forfeited after फाइनल कॉल। हमने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। एंड रीइश्यूड, और फिर हमने उसको दूसरे को बेच दिया, रीइश्यू करना, रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, 8 रुपये में बेचा, बट एज फुल्ली पेड अप, मतलब उसको बोला तुम 8 रुपये दो, हम आपका मानेंगे तुमने फुल पे कर दिया, मतलब डिस्काउंट पे बेचा। चलो तो ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देखना, पूरा यहाँ तक समझाया। इस वीडियो में देखो मैंने अरियर समझाया। अब अरियर के बाद जो सेकंड स्टेप फॉरफिट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर उसको री इशू कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोनों एंट्री सिखाने जा रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा पेन अच्छा चल रहा है। आई थिंक ग्रीन। चलो हाँ फॉरफीचर की एंट्री बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले देखो मैं तुमको फॉरफीचर की एंट्री समझाता हूँ कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते कैसे, ठीक है। देखो पहला, जब भी फॉरफिट करो ना, अभी तक क्या था पता है तुम्हारा, शेयर कैपिटल देखो क्रेडिट होता था, क्रेडिट 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 क्रेडिट। क्यों? हम शेयर्स दे रहे थे उनसे और पैसे ले रहे थे। अब फॉरफिट कर रहे हो, देखो एक सिंपल वे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एकदम प्रोफेशनल नहीं, एकदम इजी सिंपल वे में कि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए इस तरीके से समझा रहा हूँ, सुनिए। तो अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, अब मेरे को शेयर फॉरफिट करना। फॉरफिट मतलब क्या कि भाई वो पैसे नहीं दे रहा है, एक बार बोला, 2 बार बोला, अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल दे ही नहीं रहा, तो क्या वेट करते रहेंगे, पैसे ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं उसका शेयर फोर्सफुली वापस ले लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स टेकिंग शेयर्स बैक फोर्सफुली फ्रॉम द शेयर होल्डर। उसका शेयर वापस ले लेंगे, खाली शेयर वापस नहीं लेंगे, इसमें क्या क्या होता है पता है फॉरफीचर में, हम उसका शेयर्स आर टेकन बैक, उनसे हम शेयर्स वापस ले लेंगे।
सेकेंड, उसने जो पैसा पे किया था ना वो रख लेंगे, कंपनी वापस नहीं देती है। अमाउंट रिसीव्ड इज फॉरफिटेड, वो पैसा रख लेंगे। तीसरा, उनका नाम मेंबरशिप से हटा देंगे, दे आर नो मोर शेयर होल्डर, ओके, दे आर नो मोर अ शेयर होल्डर, अब वो शेयर होल्डर नहीं रहे, ठीक है। तो ये करना है, तो इससे शेयर वापस लेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये याद रखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में क्या क्या होगा वो भी बता दो, बहुत ध्यान से सुना, एक डेबिट दो क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होगा पता कि अभी तक हमने है ना सब कौन सी वेरिएंट डेबिट किया था, याद करो, अभी सिखाया, ये देखो कौन सी वेरिएंट डेबिट, ये देखो कौन सी वेरिएंट डेबिट, ये देखो क्या डेबिट कि भाई अभी नहीं दिया है, अभी देगा, बाद में देगा। अरियर मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, उससे लेना है, अभी नहीं दिया, बाद में देगा, बाद में देगा, उसको डेबिट करते रहा, डेटर बनाया इन शॉर्ट की, अभी देगा, अभी देगा। अब तो क्या देगा जब उसका शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो जितने भी अरियर अकाउंट डेबिट किया था ना उसको टोटल करके कर दो क्रेडिट। क्रेडिट करना मतलब अरियर बंद, अरियर अकाउंट क्लोज, अब होप ही नहीं रहा कि अब पैसे देगा, तो अरियर अकाउंट को क्लोज कर देना। इसके लिए टू कॉज इन अरियर क्रेडिट होगा, टू कॉज इन अरियर क्रेडिट होगा, ओके। और दूसरा क्या क्रेडिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। वो क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर मतलब क्या, जो उसने पैसा भरा था ना वो अब हम रख लेने वाले हैं, याद कराओ, ये अमाउंट रिसीव्ड इज फॉरफिटेड, वो हम रख लेना था, हमारा फायदा, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, ये अपना प्रॉफिट, हाँ यही है अपना प्रॉफिट, उससे ले लेंगे। चलो एक्चुअली इसमें लिखेंगे कैसे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू, इन सब में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड लेगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू, वो इनटू बताऊंगा क्या होता है, मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू, देखो इन सब में कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं पता है, देखो थोड़ा एकदम अब फोकस से सुन, ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर थे, वो पूरे 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो इसलिए इन सब में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 आ गया, इनटू 1000 इंटू 1000 इंटू, अब ये इंटू क्या है वही सबसे बड़ा खेल है, ये इंटू क्या होता है वो खाली एक बार समझ लो, तो ये पूरी एंट्री आ गई। इसमें लिखते हैं इंटू, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसमें लिखते हैं जितना कॉल किया था, इसमें अरियर में लिखते हैं उसमें से कितना उसने पे नहीं किया, अनपेड, और फॉर फ्यूचर में लिखते हैं कितना उसने पे किया, पेड, बस बहुत सिंपल। मान लो मैंने 10 मंगाया, उसमें से उसने 7 नहीं दिया, 3 दिया, बस यही तो है लिखना कि 7 मंगवाया था, ओके, अरे 10 मंगवाया था तो 10 तक वेट किया तो दिया नहीं, तो अब जितने भी शेयर कैपिटल उसके नाम पे क्रेडिट थे अब सबको डेबिट करेंगे, तो पूरे 10 रुपये तक क्रेडिट करते गया ना मैं, देखो 10 रुपये तक, पहले यहाँ पे खाली एप्लीकेशन का 3 रुपया क्रेडिट किया था, फिर अलॉटमेंट का 2, फिर फर्स्ट कॉल का 3, फिर फाइनल कॉल का 2 क्रेडिट किया था कि अभी नहीं देगा, बाद में देगा, बाद में देगा, तो दे ही नहीं रहा है, तो जितना क्रेडिट किया उसके नाम का पूरा डेबिट कर देने का। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसमें मालूम है दो चीजें, कॉल्ड अप और फेस वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब उससे कितना मंगवाया है, फॉर एग्जाम्पल अदर एप्लीकेशन का होता है 3, अलॉटमेंट का होता है 2, फर्स्ट कॉल का फिर से 3, फाइनल कॉल का 2, 10 रुपया। अगर तुम फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करो तो पूरा 10 लो, कॉल्ड अप, क्योंकि पूरा फाइनल कॉल तक मंगा। कहीं बीच में तुमने फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट कर रहे हो ना, तो कितना हुआ टोटल, गिरो गिरो गिरो, 8 रुपया, तब 8 लेना इधर। और कई अलॉटमेंट में फॉरफिट कर लिया तो तुम खुद बोलो तो कितना कॉल किया होगा, 5 रुपया, तो 5 लेना। ये हेल्प करेगा हमको डिसाइड करने के लिए कॉल्ड अप कितना है। तो अभी यहाँ पे इंटू 10, ठीक है। फेस वैल्यू वर्ड क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू उसकी जो थी, मीन्स डू नॉट ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम हो ना, अगर बोला अगर अलॉटमेंट में 3 रुपया प्रीमियम भी मंगाए तो ये ऐड मत करना, इसके लिए अलग से अकाउंट आएगा, वो मैं बताऊंगा। फिर ओरिजिनल वैल्यू लेना, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू लेना। तो ये होता है 10 रुपया, हो गया खत्म। तो ये 1000 इंटू 10, 10,000।
और फिर कॉल्सिंग एरियर में देखो दो तरीके, या तो तुमको पता है सारे एरियर कितने थे, बोलो 2 + 3 + 2 7,000 थे, 2,000 + 3 5, 5 और 2 7, डायरेक्ट लिख दो 7,000। या तो मैंने तुमको अभी बताया था उसने कितने नहीं दिए, बोलो मैंने ये मंगाया था उसमें से कितने दिए कितने नहीं दिए, तो उसने बताया खाली एप्लीकेशन ही पे करा था, यही पेड है उसका, उसके बाद ये पूरा अनपेड है, उसने कुछ भी पैसे दिए ही नहीं, तो ये अभी प्रीमियम बताया ना, प्रीमियम में 2 + 3 + 2 कितना हुआ, कितने नहीं दिए उसने 7, कितने दिए 3, तो यहाँ पे अनपेड है ना, तो इंटू 7 तो भी 7,000 आ गया, देख लो। या तो डायरेक्ट अरियर प्लस करके लिख दो, वॉट एवर इज इजी फॉर यू। और ये इसको भी ढूंढने का दो तरीका, एक तो 10 - 7 कितना 3, डायरेक्ट बढ़ जाओ कोई टेंशन ही नहीं है, 3 में से 2 मिला तो एक बैलेंस ही होगा। दूसरा जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या, तो इनटू पेड अप वैल्यू, उसने कितना पे किया था 3, तो इनटू 3 तो भी 3,000 आ जाएगा, हो गया फॉरफिचर की एंट्री। आया समझ में? तो फॉरफिचर की एंट्री अगर कोई पूछे तो सिंपल लगे ये बोल देना कि पहले शेयर कैपिटल वापस ले लो, 2 कॉल इन एरियर क्रेडिट और 2 शेयर फॉरफिचर क्रेडिट। इसमें नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, इसमें अनपेड उसमें से कितना उसने नहीं पे किया, और इसमें कितना पेड। तो एक छोटा सा समय तुमको हेल्प करेगा। ये तो फॉरफिचर की एंट्री बता दिया। अब मैं तुमको री इशू की एंट्री समझाता हूँ। देखो री इशू की एंट्री, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। एक्चुअली 3 टाइप के री इशू होते हैं, वो तीनों समझाऊंगा तुमको, देखना इतना ज़्यादा कोई नहीं डिटेल में समझाता, सुन ले अभी एकदम डिटेल में चले का मूड हो गया तो आज समझा ही देता। री इशूड एट पार, री इशूड एट प्रीमियम और री इशूड एट डिस्काउंट। ओरिजिनल इश्यू है ना शेयर्स का खाली पार और प्रीमियम ही होता है, बट री इशू करो ना तो यू कैन री इशू इवन एट डिस्काउंट। तो ये क्या होता है पार प्रीमियम डिस्काउंट, वो सिखाता हूँ मैं तुमको। देखो पार मतलब 10 रुपये का शेयर है तो तुमने 10 रुपये में ही बेच दिया, सेम भाव, कोई प्रॉफिट नहीं लिया कोई नुकसान नहीं, भाव टू भाव बेच दिया। प्रीमियम मतलब 10 रुपये का शेयर है तो तुमने ज़्यादा में बेचा, प्रॉफिट में, उसको प्रीमियम बोलते हैं। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा। फिर डिस्काउंट मतलब ये तो इतना तो समझ में आता ही होगा, ज़्यादा में कि कम, कम 8 में बेचा वैसा। तो इसकी एंट्री क्या होगी अब बताओ, शेयर रीइश्यू कर रहे हो, शेयर वापस दे रहे हो और बदले में क्या लोगे उनसे, पैसे लेंगे, लमसम पैसे ले लेंगे, 10 तो 10 पूरा दे दो। अब ऐसा नहीं कि इतना एप्लीकेशन अलॉटमेंट, रीइश्यू में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता। तो बोलो एक ही एंट्री होगी, क्या पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर जा रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, फिनिश। मान लो हमने पूरे 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए, 1000 शेयर पूरे रीइश्यू कर दिए, तो इधर कितना आएगा बोलो, 1000 इंटू 10 है ना, 10,000 रुपये, इधर भी 10,000 रुपये, हो गया रीइश्यूड एट पार। लेकिन यहाँ पे भी कैसे आएगा 1000 इंटू 10, ये तो शेयर्स तो 10 का ही, वो तो ओरिजिनल वैल्यू 10 ही है सब में, शेयर्स तो है 10 का ही, तुम बेच कितने पे रहो वो ये वैल्यू है। एक्चुअली ये फर्स्ट वैल्यू को है ना फेस वैल्यू बोलते हैं, सेकेंड वैल्यू को इशू वैल्यू बोलते हैं, कितने में बेचा, ये है फेस वैल्यू, और इशू कितने में किया 12 रुपये, ये है फेस वैल्यू, इशू कितने में किया 8 रुपये में, IV इशू वैल्यू। तो इसमें क्या एंट्री होगी बताए, ये दोनों तो रहेगा ही, बट प्रीमियम है ना तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट करना, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो है ही, बट अगर तुम प्रॉफिट में बेच रहे हो तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से क्रेडिट कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम। और अमाउंट कैसे लिखोगे बताए, यहाँ पे लिखना जितना भी शेयर इश्यू कर रहे हो इनटू इश्यू प्राइस, कितने में बेच रहे हो वो, तो इनटू 12, तो 12,000। शेयर कैपिटल में क्या लिखना बताया 1000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू, शेयर जितने का उतना ही लिखो, इंटू 10, तो हो गया 10,000। फिर कोई बोलेगा फिर यहाँ क्या लिखेंगे प्रीमियम में, प्रीमियम तो जितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो वही, तो 1000 इंटू 2000 हो गया। ये दूसरा रीइश्यू, 3 ही रीइश्यू होते पूरे चैप्टर में, और ये डिस्काउंट वाला सबसे प्यारा, बार बार आने वाला, यही आता है बार बार। और कैसे होगा बताओ, इसमें भी बैंक और शेयर फॉरफिट कैपिटल तो रहेगा ही, क्योंकि पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर जा रहा है टू शेयर कैपिटल क्रेडिट।
ठीक है, कितना शेयर 1000, तो यहाँ पे आएगा 1000 इंटू कितने में बेचा, हमेशा इश्यू प्राइस आता है, कितने में बेचा 8 रुपए, तो इधर 8000, शेयर्स कितने का गया, वो तो 10 का गया, तो यहाँ पे 1000 इंटू 10 10,000, तो भाई ये 2 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट लॉस होता है, तो लॉस डेबिट होता है, यस, तो डिस्काउंट 1000 इंटू कितने का डिस्काउंट दिया, 2 रुपये, 10 का शेयर 8 पे बेचा, तो 2 रुपये का लॉस, ये समझ 8/10 टू ऐसा, खाली समझा रहा हूँ, तो 2000, बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिस्काउंट ही लिखने नहीं देते वो लोग, बोलते डिस्काउंट है पर डिस्काउंट नहीं लिखो, क्या लिखना होता है पता है इसमें, डिस्काउंट के बदले में लिखना होता है शेयर फॉर फीचर, क्यों ऐसा शेयर फॉर फीचर लिखना होता है, क्योंकि ये वो वाला शेयर है जो हमने फॉरफिट किया, वही री इशू कर रहा हूँ ना, तो री इशू करते टाइम जब ये फॉरफिट किया था ना, तो देखो इधर कुछ फायदा हुआ था ना, प्रॉफिट फॉरफिट करके बोलता था, 3000 का फायदा होता है, उसने जो भरा था हमने रख लिया था, अब री इशू करोगे ना तो जो लॉस होगा मान लो, तो इसमें से ही कंपनसेट करना होता है, क्योंकि वही शेयर है जो एक से लेके दूसरे को बेच रहा हूँ, तो उस शेयर पे एट द एंड मेरे को प्रॉफिट कितना हो वो जानना होता है, तो जब फॉरफिट किया तो कितना फायदा हुआ 3000, यही शेयर जब री इशू करोगे तो कितना लॉस हुआ, अगर वो जानना है ना तेरे को, तो इसी में से डिडक्ट कर, इसके लिए हम मानते हैं कि इसी को ही यूज करने का शेयर फॉर फ्यूचर, इससे एक फायदा होगा, ठीक है, ये हो गया, तो मोस्टली ये एंट्री आएगी, बोलो अब अपने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी एंट्री, बोलो कौन सी एंट्री आएगी, रीइश्यूड आफ्टर फाइनल कॉल एंड रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, बोलो, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 का 8 में बेचा है, तो कौन सा वाला है, ऑब्वियसली ये वाला, हमेशा यही रहता, मैक्सिमम टाइम ये रहता है, तो क्या रीइश्यू, बट रीइश्यू हो गया उसके बाद कुछ नहीं, एक और एंट्री होती है रीइश्यू के बाद ही आती है वो, और वो होती है कैपिटल रिजर्व की, कौन सी एंट्री होती है, कैपिटल रिजर्व, वो रीइश्यू के बाद आता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली दूसरे पेज पे सिखा रहा हूँ, क्या यहाँ लिख दूँ क्या, ताकि तुमको फुल सम मिल जाए, यहाँ पे 9th फॉरफीचर की एंट्री बता देता हूँ, शेयर फॉरफिट करते हैं ना उसकी, तो क्या सिखाया था बताओ, फॉरफीचर की एंट्री करना है, तो शेयर फॉरफिट करना है, तो इधर लिखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे लिख देना 1000 इंटू 10, मतलब 10,000 जो मंगवाया था, यहाँ पे 1000 इंटू अरियर, 7 रुपया ने दिया था, याद करो, या तो ऐड कर दो, 3 2 5 3 था, 7000, और यहाँ पे 1000 इंटू 3000, फिर रीइशू की, रीइशू कौन सा वाला किया, डिस्काउंट वाला, तो वो एंट्री क्या होगी 10, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखना 1000 इंटू 8 रुपया, 8 रुपये तो बेचा था देखो, और 10 का फुल्ली पेड मतलब 10 का फुल जितने का शेयर हो, 20 का हो तो 20, 10 का हो तो 10, तो 10 में बेचा था, पर तो 2 रुपये का लॉस हुआ, तो 1000 इंटू 2000 तो 8000, 2000 टोटल 10,000, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक एंट्री रेड से लिखता हूँ ताकि तुमको समझ में आएगी खतरनाक है, कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री क्वेश्चन में बोला ही नहीं होता है, बट कंपलसरी है, अगर तुमने शेयर को रीइश्यू किया है तो जो भी पैसा प्रॉफिट बच गया है तुम्हारा, उसको कैपिटल रिजर्व में डालना होता है, कौन सा प्रॉफिट बच गया मैं बताता हूँ, प्रॉफिट किया था तब उससे 3000 का फायदा हुआ था कि नहीं, 3000 रुपये का उसने जो भरा सा रख लिया, यही शेयर जब रीइश्यू किया तो 2000 रुपये का लॉस हुआ, 3000 फायदा हुआ पर 2000 लॉस हुआ, कुछ बचा है, 1000 रुपये बचा है ना, अगर किसी से शेयर फॉरफिट कर लेता हूँ 3000 रुपया फायदा हो गया, वही शेयर बेच रहा हूँ तो 2000 का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो नेट 1000 का फायदा हो रहा है, तो वही कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको एक अलग रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, तो उसकी एंट्री देखो, उसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कितना, तो बहुत सिंपल,
3,000 का फायदा था, 2,000 का लॉस था, तो 1,000 रुपया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, बताओ वो ट्विस्ट बताओ। ट्विस्ट कभी कभी क्या होता है ना, ये शेयर वर फॉरफिटेड एंड आफ्टर फाइनल कॉल एंड री इशूड 8 पर शेयर। इसमें क्या है, हमने 1,000 शेयर फॉरफिट किया था, 1,000 पूरा री इशू कर दिया। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम फॉरफिट करते हैं ज़्यादा पर री इशू करते हैं कम। तो क्या होगा बोलो, वो भी समझा दूं। अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता, इसी देख दो, अगर इसमें ऐसे होता कि इस 1,000 शेयर्स, 1,000 ही है, मैं तुमको क्वेश्चन हिडन हो गया है, हाइड हो गया इसलिए दे देता। इस 1,000 शेयर्स वर forfeited, out of which 800 shares were reissued at the rate of rupees 8 per share as fully paid up। अब ध्यान देने का टाइम आया, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। देखो इसमें जो फॉरफिचर की एंट्री होगी वो सेम, क्योंकि फॉरफिट तो 1,000 ही किया है, तो 9th एंट्री सेम, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेम कोई फर्क नहीं। 10th एंट्री लिखने जा रहा हूँ, री इशू किया हमने 10 का 8 में बेचा, बट हमने 1,000 शेयर इशू नहीं किया। कितना शेयर इशू किया? 800, तो उसके हिसाब से एंट्री होगी। तो एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें लेकिन हम कितना शेयर इशू किया? 800, तो 800 इंटू 8 लिखना, सद्या 6,400। डिस्काउंट 800 इंटू 2, 2 रुपये डिस्काउंट दिया ना, देखो 8 में बेचा 10 का, तो 1,600। और शेयर कितना था? 10 का, तो ये 8,000। लेकिन अब 11th एंट्री में एकदम ध्यान से ये कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री तो सेम रहेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो अब कोई बोले ना कि जैसे इसमें 1,000 लिखा था, 3 - 2 लिख दो 1,000, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3,000 है ना, वो 1,000 शेयर के ऊपर है। रीइश्यू जो किया है ना हमने लॉस, वो 800 शेयर के ऊपर है। तो हमको कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर्स का प्रॉफिट डालना होगा पता है? 800 शेयर का ही प्रॉफिट डालना होता है, क्योंकि जो 200 शेयर रीइश्यू नहीं किया, वो रीइश्यू करोगे ना, उसके बाद उसका प्रॉफिट पता चलेगा कि वो 200 शेयर पे कितना प्रॉफिट बच गया है, तो वो तब लेंगे। अभी छोड़ दो, अभी मेरे को 800 शेयर का प्रॉफिट ही कैपिटलिज्म में डालना है। क्यों? रूल है, जितना रीइश्यू कर उतने का ही शेयर्स का प्रॉफिट कैपिटलिज्म में डाल सकते हो। तो मैं कैसे ढूंढूं? मेरे को तो 1,000 शेयर का प्रॉफिट पता है 3,000, या 800 शेयर का तो लॉस पता है 1,600 लॉस हो, वो प्रॉफिट नहीं पता। अरे तो ढूंढ भी नहीं सकते क्या? एकदम सिंपल। कैसे? कि 1,000 शेयर्स पे अगर 3,000 का प्रॉफिट है, 3,000 रुपीज, तो 800 शेयर्स पे कितना होगा? नहीं ढूंढ सकते, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 800 इंटू 3,000 अपॉन तो 2,400, ठीक है। फिर इसमें से लॉस तो तुमको पता ही है कि कितना लॉस हुआ है 800 का, तो लॉस 800 इंटू 2, तो 1,600 का लॉस, 800 रुपया बच गया। तो कैपिटल रिजर्व 1,000 के बदले में 800 आएगा। ये देख लो, यही सबसे खतरनाक है। तुमने अगर 1,000 शेयर फॉरफिट किए थे, 1,000 ही रीशू किए होते ना, तो डायरेक्ट 3 - 2 करके ट्रांसफर कर देता 1,000 रुपये। पर फॉरफिट 1,000, रीशू सिर्फ 800, तो जितना रीशू किया ना उतने शेयर्स का ही प्रॉफिट कैपिटल में डाल सकते हो। तो कैसे ढूंढूं मैं? मेरे को तो 1,000 शेयर का प्रॉफिट पता है, 800 शेयर का तो प्रॉफिट पता ही नहीं है, मेरे को तो 800 शेयर का लॉस पता है। तो कैसे ढूंढूं मैं 800 शेयर का प्रॉफिट? ऐसे कि 1,000 शेयर का 3,000 होता है, तो 800 शेयर का कितना? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2,400। फिर लॉस माइनस कर दो, लॉस तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो ये 800 हो गया, ठीक है। तो ये लिख देना, बोलो। ये देखो, तुमको पूरा क्वेश्चन चाहिए तो ये लो विथ एवरीथिंग, सब कुछ एक स्क्रीन पे। चलो देख लो एक बार इसको।
मजा आया। तेरे को समझ में आया?